जो जस सुफल देनी रही, जो जस सुफल देनी रही, ये माता तू हो, ये माता तू देनी होई जय, ये माता तू देनी होई जय। हाथ जोड़िया रचे लगो मुंडराई विराज, ये मन तो देनी होई जय, भगवती तो देनी होई जय, मन तो देनी होई जय। राजराजेश्वरी सुरचंडा भवनी विमता तुझे कुंजपुरी, चंद्र बदनी राजराजेश्वरी सुरचंडा भवनी विमता तुझे कुंजपुरी। ज्वालपतो ज्वालपतो ज्वालामुखी जय, हे माता तो तेरी होई जय, ज्वालपतो ज्वालामुखी जय, हे माता तो तेरी होई जय, हे भगवती तो तेरी होई जय, हे माता तो तेरी होई जय, भगवती तो तेरी होई जय, हे माता तो तेरी होई जय। विनाश कर दी पाप तू मुचंत, कष्ट तू हरण कर दी दुखों को तुरंत। तू विनाश कर दी पाप तू मुचंत, कष्ट तू हरण कर दी दुखों को तुरंत। छत्र छाया छत्र छाया मणि सदानी, हे माता तू तेरी होई जय, चंद्र छाया बनी सदानी, हे माता तू तेरी होई जय, भगवती तो तेरी होई जय, हे माता तो तेरी होई जय। राज तुलसी राज माता छतर चढ़ोला, नूरता मनन देवी राम लगोला, राज तुलसी राज माता छतर चढ़ोला। मन की छको वर देनी रही, भगवती तो देनी होई जय, मन की छको
माता दुर्गा जगा कालिजा जगा कालिजा छप छपी हे छप छपी जिक्र माया से वाली माँ छप छपी जिक्र माया से वाली माँ छपी छप छपी जिक्र माया से वाली माँ छप छपी जिक्र माया से वाली माँ सूत्रिभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः शान्तं शाश्वतमप्रियेयमनघं निर्वाणशान्तिपदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनोस्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् विद्युद्दामशमप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताविरासेविता हस्ते चक्रगधासिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे उल्केश्वरी त्रिनेत्रां भजे ॐ धूपदीपप्रज्वाल्याः ॐ धूपदीपप्रज्वाल्याः त्राचम्याः ॐ अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः ॐ विष्णुर्यदिः त्राचधारिणां देवी पवित्रं कुरु चासनं पृथिवी नमः आधार शक्ति नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि भगवती पृथिवी देवीभ्यो नमो नमः ॐ मा स्यौना पृथिवी नो भवानिक्षरान्निवेशानि जच्छान्नाः सर्वसप्रदः पृथिवी नमः आधार शक्ति नमो नमः नमस्करोमि फूल लेकर के हाथ जोड़ लीजिए और भगवती पृथ्वी देवी का ध्यान कर लीजिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादे स्पर्शम स्वाहा भगवती वसुंधरे नमो नमः ध्यायामि मंत्र पुष्पाणि फूल लेकर के हाथ जोड़ लीजिए और भैरवनाथ जी का ध्यान कर लीजिए ओम तीसदष्ट महाकाया कल्पान्तधेनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मन ज्ञातातमर्हसि करकलित कपाला कुंडली दंडपाणि स्तृणत व्यालक्योपवीते कर्त सपरियार विघ्न विच्छेतु जेत जेत जे वटुनाथासचारार्थे गन्धाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि शेष सामग्री सिंचेतः ओम सूर्यार्घ्य ओम एहि सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा महाभक्ता ग्रहण दिवाकर हे सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा महाभक्ता ग्रहण दिवाकर हे सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा महाभक्ता ग्रहण दिवाकर नमो धर्मधात्री नमो कर्म साक्षिणी सूर्य नारायणी नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पत्र पुष्पं
समर्पयामि भगवान् रक्तवर्णाय सूर्यनारायण नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि नमस्करोमि फूल लेकर के हाथ जोड़ लीजिए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कर लीजिए। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायणी सरसजासन सन्न वृक्षा केयूरिवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्य वबुर्धृत संग चक्र भगवान सूर्य नारायण नमो नमः रक्तवर्णाय कर्म साक्षी स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु भूभाजि हस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशी सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु श्री वर्चस्वमारोग्यमाविदात् शुभमानं धनधान्यं पशुबहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमो नमो प्रकृतिभद्राय निहता प्रणता स्मृतां महा स्वस्त्यस्मतां हरिभक्तिरस्तु येन बद्धो बलिराजा जान इन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचलमाचलाः श्री वर्चस्वमारोग्यमाविदात् शोभमानं धनधान्यं पशुबहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयां मा देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः ये भयं पूखारो जाता वेदाता मा सद्वीरे रक्षेतां वायुरादवरा स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्देवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञ शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वरं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतोः महापुरुषस्याः विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्याः अद्य ब्रह्मणोऽग्निः द्वितीयप्रारदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवशतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तम युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपभरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ताङ्गदेशान्तर्गत केदारखण्डान्तर्गत बद्रिक आश्रम हिमालय केदारखण्डान्तर्गत श्री गढ़वाल मंडलान्तर्गत श्री पौड़ी पौड़ी क्षेत्रान्तर्गतः पट्टी बनगढ़ स्यों पट्यानान्तर्गतः सोळु ग्रामे भगवती पराम्बा जगज्जननी चरणकमलेभ्यो सन्निधौ अद्य षष्ठी संवत्सराणां मध्ये वैवाहिक कालनामनि संवत्सरे मासानां मासमोत्तमे पुण्य पवित्र मासे सूर्य उत्तरायण मीनार्क चैत्र मासे मासान्ते अद्य चतुर्थ्यां शुभपुण्यतिथौ शुक्रदिन वासुरानुताया मम यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाः विप्रवंशोद्भवा रेवाणी जातिर्भवा श्रीमान श्री पंडित वरः चंद्रप्रकाश जी शर्मणाः धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती अनुसुया नाम्नी दिव्या मेघादिनी राशि पर्यन्तं सकुटुंब सपरिवारस्य द्वितीय यजमान श्रीमान श्री पंडित वरः सुधीर कुमार जी मेघादिनी राशि पर्यन्तं धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती निर्मला नाम्नी दिव्याः मेघादिनी राशि पर्यन्तं सकुटुंब सपरिवारस्य एतत् समय तृतीय यजमानस्य श्रीमान श्री पंडित वरः गिरीश चंद्र जी रेवानी मेघादिनी राशि पर्यन्तं धर्मपत्नी सौभाग्यवती मीना नाम्नी दिव्या मेघादिनी राशि पर्यन्तं सकुटुंब सपरिवारस्य एतत् समय चतुर्थ यजमानस्य श्रीमान श्री पंडित वरः शांति प्रसाद जी शर्मणा मेघादिनी राशि पर्यन्तं धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती हेमलता नाम्नी दिव्या मेघादिनी राशि पर्यन्तं सकुटुंब सपरिवारस्य तथाञ्च पंचम यजमानस्य पंडित वरः श्रीमान श्री दुर्गा प्रसाद जी मेघादिनी राशि पर्यन्तं धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती ज्योति नाम्नी दिव्याः मेघादिनी राशि पर्यन्तं सकुटुंब सपरिवारस्य अखिल कुटुंब
कुटुंब सहितस्य एतत् समय समस्त आबाल वृद्धानाम एवं समस्त ग्रामवासिना रहवानि जाति हुआ एतत् समष्टि अनावृष्टि भूकंप ग्रह च दुर्भिक्ष दूरीकरणार्थ हेतवे एतत् समय दीर्घायु कीर्ति लाभः सद्योत्पादनं च क्षेमैश्वर्यम् ऐश्वर्यं सद्बुद्धि सद्धर्म सदाचार आदि प्राप्त्यर्थं ममात्मना अक्षय सुख शांति हितवे विशेषतया समस्त पारिवारिक जनानां एवं च देवता सकल दोष निवारणार्थाय सकामनाय विद्या क्षेत्रे वृद्ध्यर्थं स्वास्थ्य क्षेत्रे वृद्ध्यर्थं कार्य क्षेत्रे वृद्ध्यर्थं एवं एतत् समय आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं वा सकामनाय संसिद्ध्यर्थं विशेषतया पूर्वोच्चारित गौरी गणेशांबिका देवता पूजन पूर्वक सहिताय एवं च प्रथम दिवस आरभ्य तो नव दिवस पर्यंताय भगवती परांबा जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्या प्रीति कामनार्थ हेतवे अष्टादश पुराणानंतर्गतः श्रीमद् देवी भागवत पाठः कर्मण कर्णवान् पाठः कर्मण कर्मंगत्वेनो तथांच अद्य निर्विनिता संसहिताय अष्टवसु वसुधारा देवनं पूर्वक सहिताय तथांच वेदव्यास स्वरूपाय वेदव्यास पूजन पूर्वक सहिताय श्रीमद् देवी भागवत पोथि पूजन पूर्वक सहिताय एतत् समय नानान गोत्राणां ब्राह्मण वर्ण पूजन पूर्वक सहिताय एतत् समय विशेषतया यज्ञ रक्षणार्थ हेतवे हनुमत ध्वजा पताका पूजन पूर्वक सहिताय विशेषतया निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गौर्यादि पंचांग देवता पूजनं च वयं करिष्यामहे ओम मा जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तं कल्पं परिपूर्णमा ओम मा गणानान्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गुंहवा कृणोति समना भगवत्यादि कुलेः संकास्मितनाश्च सर्वा पृष्ठेन जयति प्रसूताः जयाय नमः पूजयामि इंद्र आसानेता बृहस्पति दक्षिणाजन्यः जन्यः साधिपतेभ्यः पृथिवी स्वामे सानेन्द्रक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। हाथ जोड़ लीजिए फूल लेकर के और भगवती सरस्वती का ध्यान कर लीजिए। ओम वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरंच हरे से वंदे कीर्ति पदे किल मनोरथ दे महादे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्या भूर्भुवस्वः भगवती भागवादने नमः सरस्वती देवीभ्यो नमो नमः ध्यायामि मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि अध पूजनन्नः स्नानजलं समर्पयामि सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभौमिको सर्वतस्मृतवाद्यादिशतसाङ्कुलम् आचम्यजलं समर्पयामि नमो नमः पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्त सरस्वतीनुपञ्चता सुदेशी भवसरितः आचम्यजलं समर्पयामि नमः शुद्धोदकृष्णानान्ते वस्त्रं समर्पयामि युवा सुवासा परिवीतः आकाशश्रेयान् भवति जायमाना तं देवासिकवनयन्तो स्वाध्यो मनसा देवयन्त आचम्यजलं समर्पयामि नमो नमः महाचन्दनं समर्पयामि नमो श्रोत्राद्वायुष प्राणचमुखादिग्निरजायत आचम्यजलं समर्पयामि नमः हरि ओम महा हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यं निवेद्यामि नमः नाभ्या आसीदन्तरिक्षग शेष्णो द्योः समवर्तता पतिभङ्गो मृतिसः श्रोत्रा तथा लोका मङ्गलवयन्न अप्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय स्वामुदानाय स्वासमानाय स्वा आचमजलं समर्पयामि ओम महा अखण्डबलं समर्पयामि नमः मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूलभद्रं समर्पयामि यथाशक्ति दर्वदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः अतिरेक आसीत सदाधारं पृथिवीं जहमुते मां कस्मै देवाय हविकानि वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं तं देवी त्रिपादुर्वुदैत्पुरुगः पादौ सिंह भवत् पुनः
तिलक कर लेंगे। ओम गंधद्वारा दुराधर्स्यां नित्यपुष्टां करीषणीं ऐश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपवे श्रियं वः। हरि ओ हाथ जोड़ लीजिए और वेद व्यास भगवान का ध्यान कर लीजिए। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशरूरुहाववे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुश्रेणुयामदेव भद्रं वस्येमाक्षभिर्जजतिराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसस्तनौ हृभ्यसेमाहिदेवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो हन्ति देव जतरा नश्चकराजरसन्तनूनां पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ते मानौ मदयारीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षामादितिं माता स पिता स पुत्राः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणदिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जो दक्षिण है ना, अब यूं सुन सरकारी तब चंद्रप्रकाश ना अरे सरकारी अलग से ग्रीन इंडिया बाद में अरे बे तो जल्दी जल्दी बात कर दो ना, तो बता दीजिए वो लास्ट वहाँ पे वो लास्ट तुम जो निपटान जाना अपन पहले हाँ हाँ वो अपन पर्सनल करना और पंचायत भी लास्ट में पूजा पूजा खत्म हो जाएगा ना। पैर दो चंदा पहले एक बुढ़ी चंदा एक बुढ़ी शुरू ओम ब्रह्मजन्यानमिति गौतमर्षि त्रिष्टुप छन्द ब्रह्मदेवताः मंडप संरक्षणार्थे ब्रह्म स्तंभ पूजने विनियोगाः। ओम एहि विप्रेत पितामहेश हंसादिरूढात्रदेश कवन्द्या श्वेतपदा भासकुसाम्बो हस्ता गृहाण नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमजलं समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ब्रह्म स्तंभाय नमो नमः नमस्करोमि। फूल लेकर के हाथ जोड़ लेना और भगवान ब्रह्म जी का ध्यान करो। ओम कृष्णांबराधर पद्मासना चतुर्मुखा जटाधर जगद्धाता प्रसीदो कमलोद्भवा स्तंभे सत्य पूजनम। ओम सावित्री अक्षत ओम सावित्री नमः ब्रह्माय नमः गंगायै नमः। स्तंभ आलभ्य ऊर्ध्व कोण ऊतये तिष्ठायं पुरुषन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। वो ब्रह्म स्तंभ रूपेण पूजितं अस्मिन् मखे मयास्तु भवार्तो रक्षात् यावत् दीपकं प्रज्वाल्य दीपज्योति प्रब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपहृत मे कष्टं दीपगनाथ भैरवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। त्वयि साधमां पूजां कर्तुमे जलसो भव सानिध्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा। ध्यायामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्स्तम्भदेवताभ्यो नमो नमः। पाद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमजलं समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ लीजिए भगवान शंकर का ध्यान कर लीजिए। पंचवक्त्र विशारूढ़ा त्रिलोचन सदाशिव चंद्रमौलि महादेवो ममो स्वस्थ करो भवः। स्तंभे सत्य पूजनम ओम माहेशाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः
कौन्तेयः भूरुद्रस्तम्भरूपेण पूजितो अस्मिन् मखे मया स्थिरो भवात्रो रक्षात् यावत् कार्य तावत् त्वं स्थिरो भवः। प्रार्थना कर लीजिए भगवान शंकर जी से, हे शंकर जी महाराज, जब तक हम लोगों का यह 9 दिवसीय दुर्गा याग संपन्न होता है तब तक आप इसी स्थान से मेरे घर और मेरी यज्ञ की रक्षा करना। रुद्रस्तंभ आलम्बनम चतुर्थ इंद्र स्तंभ देवता विपूजनन्ना जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ध्यायामि मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अथ इंद्रकलश देवता विपूजनन्नः आद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचम्यजलं समर्पयामि। यस्यावरणं विन्देयं तामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमद्यामस्ति श्रियं देवीं अवह्वये श्रीमादेवीतो मायान्तरायश्च वायश्च लक्ष्मे उपेतु मां देवशकात् कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो स्वाष्टेष्विन् कीर्तिमित्यं ददातु मे क्षुत्तिविवासां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुर्मे गृहात् गन्धद्वारा दुरादर्श्यां नित्यपुरुषां कलेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवे श्रियां मनसा कामाकोतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्यामयि श्रीश्रयताम्यशः कर्दमी वस्मे गिरिः नीचदेवी मातरं श्रियं वासवे कुले आद्रां पुष्णे पुष्टिं पिङ्गलां पदमालिने चन्द्रामृणमे लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यगरणीयश्रीं सुवर्णाभिमालिने सूर्यामृणमे लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यगरणीयश्रीं सुवर्णाभिमालिने पूनबाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः बिन्वमानः सिन्दूरं समर्पयामि नमः सिन्दूरान्ते ॐ मा ओहिरिवभुङ्गे प्रजेतिवाहं हस्तकरो विश्वा भयोनादि विद्वान् पोमागं संवारिमातः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि नमः हरिद्राचूर्णां ते धूपं आघ्रापयामि नमः पादो शब्दवा भूतानि निवादस्यावृतं देवीः त्रिपादोर्ध्व उदयतुरुगः धूपं आघ्रापयामि नमः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातः साधुगुण्यार्थे यथाशक्ति दर्वदक्षिणां समर्पयामि। अथ अंगपूजनन्नः ॐ दुर्गा ॐ भूर्भुवस्वा दुर्गायै नमः पादो पूजयामि भूर्भुवस्वा महाकाले नमः गुलभयो पूजयामि ॐ मंगलाय नमः ज्ञानोज्ञानान्ते शुद्धोदकृष्णानं समर्पयामि चन्दनं त्वं गन्धर्वा अखण्डस्त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वावोखदेः सोमो राजा विद्वा चक्षमादमुजताः गन्धं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि नमः हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं रूटबले नमः संकटकटे विघ्नकटे बाधाकटे ॐ मा नाभ्या आशी हृदपक्वादि रूटबले नमः ॐ नाभ्या आशी दन्तरिक्षतो शीष्णो देवः समवर्ततापदिभं गोमृतसः नैवेद्यं निवेद्यामि नमः आचम्यजलं समर्पयामि नमः प्राणाय स्वापानाय स्वाध्यानाय स्वामुदानाय स्वासमानाय स्वा आचम्यजलं समर्पयामि ग्रासमुद्रा प्रदर्श्य आचम्यजलं समर्पयामि नमो नमः ॐ महा करोदवर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि नमः अखण्डफलं समर्पयामि नमः मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूलपत्रं समर्पयामि नमः यथाशक्ति रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरोपन कुमार बलवती विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र व ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन
श्रिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे गाय सजीवन लगन जय कहाती तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लही तुम्हारी सरना तुम रक्षक गाहु डरना आपन तेज समारो कापे तीनों लोग आग दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सुवासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी के भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरणी हनुमत श्री सर्व सुख करणी संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा कीजे नाथ हृदय दया आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल गणाधीश गजानन दीन दया आरती उतारो तेरी गौरा लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी जारी है वक्रतुंड महाकाया मूषक सवारी है तेरे भक्त भर भलाई लड्डू मीठा आरती उतारो तेरी गौरा जी के नाम ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है शंख घंटा बाजे मीठी झांझरों की तार शंखा घंटा बाजे मीठी झांझरों की तार आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ दो है तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ दो है तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त बुद्धि के विधाता तुझे ध्याए संसार बुद्धि के विधाता तुझे ध्याए संसार आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल आरती उतारो तेरी गौरा लाल माटी से बनाया माने माटी तेरी पूजा है माटी से बनाया माने माटी तेरी पूजा है तेरे जैसा एक दंत और नहीं दूजा है तेरे जैसा एक दंत और नहीं दूजा है शंकर के दुलारे प्यारे नंद गोपाल शंकर के दुलारे प्यारे नंद गोपाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे परिपाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य लोकानाशेषा न पहंसि तुष्टा तु कामान् सकलानवेशान् कामाश्रितानां वितन्नराणां कामाश्रितायां श्रेयं जयन्ति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं रथस्य पत्रस्य पुटे शयानं वासुदेवा दीनाथ नारायण वासुदेवा श्याम नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्याम नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो ना मैना कभी तुम्हारा भूलो ना मैना कभी तुम्हारा इस काम हो के दिन रात गाऊं जिस काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही नाथ तन में त्यागो गोविंद दामोदर माधवेती गाता यही नाथ तन में त्यागो गोविंद दामोदर माधवेती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे बोलिए जगदम्बे मैया की जय श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। आइए समस्त भक्तजनों से निवेदन आज दिव्य श्रीमद देवी भागवत का चतुर्थ दिवस की कथा कुछ क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। तो समस्त जनमानस कथा श्रवण हेतु शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचे। जय जय श्री राधे श्याम। चला रहे हैं जो पेड़ हमने लगाए पहले जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम तब पा रहे हैं।
इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वेद सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोखदिक पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयसति प्रदिशः सन्तु मयं वा। तय कर दिया लौट कर फिर से आना, जो भेजने वाले हैं जहाँ में, जो भेजने वाले हैं जहाँ में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। समा कर हर डाल हर पत्ते में समा। श्रीमंगलं तये परम गुरुभ्यो नमः। माँ भगवती नवान यज्ञ के इस पर्व में माँ कुष्मांडा देवी के, माँ भगवती राजराजेश्वरी के प्रांगण में ये रहमानी परिवार, समस्त बंधु वर्ग आए हुए अन्य गांव से, इष्ट मित्र, परिवार परिकर, सकुटुंब सपरिवार माँ जगदम्बा के चरणों में इस शुभ बेला पर हम चतुर्थ सोपान की कथा सुनने के लिए इस स्थान पर अग्रसर हुए हैं। और माँ हम पे कृपा बनाए रखे। बेस बहुत है, जरा बेस कम करो। अपने बच्चों की रक्षा करते रही माँ, यही कामना हमारी है। जिसके ऊपर माँ की छांव होती है वो बच्चा कभी धूप में नहीं रहता है। और जिसके माँ क्या है, धरती, उसके पांव पे कभी कांटा नहीं बैठता, चुभता ही नहीं। और जिसके पिता का आश्रय होता है उसको कभी गर्मी नहीं लगती, छांव ही छांव रहती। बाबा भोलेनाथ, माता चा पार्वती देवो, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्या, स्वदेश भुवनात्रयम्। पिता भोलेनाथ और माता शक्ति का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कुंठा नहीं आती। प्रेमियों,
ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस परम पवित्र पुण्य काल में, नव संवत्सर में, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में हम इस कथा को सुने। यहाँ 3 त्रिवेणी बह रही है। दरस परस मज्जन फल पाना। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? 3 धाराएं। एक धारा ज्ञान की धारा है, कुछ सुनने को मिल रहा होगा। दूसरी धारा हम अपनों से मिल रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, कोई नए कोई पुराने, मिलन मेला है। देव मेला जिसको कहते हैं, ये मेला है। मेला मिलन यहाँ होता है। पहले जमाने में मेला लग दचा ने मेला तुम तब मेला के लिए बोल जा। जख बहु बेटी जब मेलू समाप्त होन छो तो मिलदी छे, रूंदी छे, ये दीदी तू कन मजे ले रही बोली तो जख मेलदी लगनी चाहिए वो थे बोल छाम मेल। जहां तमाशा होता है, जहां मार काट होती है, वो तमाशा होता है। तमाशे में जाना नहीं जाना कोई जरूरी नहीं, पर मेले में मिलन में ये देव मेला है। और उसमें माँ जगदम्बा के प्रांगण में हम लोग सब मिल रहे हैं। दूसरी धारा और तीसरी धारा श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। त्रिवेणी बह रही है, जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका मन चाहे। जो नहाना जानता है वो नहा ले। अब नौड़ कर मचाओ नहीं। एक पंडित जी छा उंगनो छो राम प्रसाद और गौरव दिनो छा गंगा। अब तुझी जोड़ो कोई क्या झगड़ा। अब झगड़ा ही तो खतरनाक हो गया कि बोल में तो नो ही नहीं। पर बैसाखा महीने बाद विकोती को दिन बोलो नहीं झगड़ी। सारा गांव का लोग देवप्रयाग नहीं होंगे। एक दूसरा बोल के भाई साहब चला बोले बोला अपनी घर के गंगा अपवित्र हुई जा, वही गंगा में नहीं कुछ नहीं। बोली दीदी तुम चला, बोली ये बुढ़े ना हुई जब जाने लगा। नौ तो छिन राम प्रसाद जी गंगा देवी बस में बैठ गए। गंगा देवी पिछने बैठी, चार राम प्रसाद जी अगने एक सीट में बैठे। जब मुख भी देखना बिल्कुल गुस्सा नहीं। ये इनके इन प्रकार से गाँव का जब गंवार जो गाँव गए इन तक गंवार भी गए। सब लोग गंगा का तट पर जाए जिन हर हर गंगे स्नान करना जिन। अब पंडित जी सोचे एक नौ तो लेनी नहीं, गौरव जी नोच ना गंगा हाथ में पानी लोटे पकड़ी ऊंचा। हर मन की मन में है, हर मन की मन में है, हर मन की मन। तो मन की मन में रहे तो क्या कथा सुनी। जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका मन चाहे। भगवान शंकर के गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। भगवान तरंगों के रूप में अपनी जटा से उस गंगा को बहाते हैं। वो पवित्र करते हुए हमको पवित्र करते हैं। कहते हैं कि गंगा क्या है? गंगा सबको पवित्र करती है। भगवान कहते हैं यत्रैव गंगा यमुना शबेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोचितादार कथा प्रसंगा। जहाँ माँ भगवती और भोलेनाथ की और भगवान विष्णु की कथाएं होती है ना, अच्युत नारायण की कथाएं होती हैं, वहाँ गंगा बेणी सरस्वती यत्रैव गंगा यमुना बेणी सरस्वती सब पहुंच जाते हैं। यत्रोच्चतद्दार कथा प्रसंगात, जहाँ भगवान अच्युत और उनकी दार उनकी पत्नी लक्ष्मी की कथा
भगवती की कथा होती है ना, वहां सब देवता पहुंच जाते, सब नदियां पहुंच जाती। प्रेमियों, श्रद्धा होनी चाहिए सगना कसाई की तरह, श्रद्धा होनी चाहिए रैदास की तरह, श्रद्धा होनी चाहिए अजामिल की तरह, श्रद्धा होनी चाहिए मीरा की तरह, श्रद्धा होनी चाहिए सबरी की तरह। जिसके मन में श्रद्धा है तो उसे तो कुछ पाने की करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आइए, ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। 84 लाख योनियां कट जाएंगे। प्याला 184 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। नाम का प्याला 184 कट जाएगी। भगवान का नाम ले लो, 84 लाख योनियां ऐसी कट जाएंगी। इन हाथों की बुरी है आदत, इन हाथों की बुरी है आदत, हाथा पाई करने की। हाथ बहुत खराब है। पाई करने की। इन हाथों की बुरी है आदत, हाथा पाई करने की। इन हाथों की बुरी है आदत, हाथा पाई करने की। इन हाथों से भजन को कर लो, इन हाथों से भजन को कर लो, 184 कट जाएगी। इन हाथों से भजन को कर दो, 184 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। ओ ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। हाथों से इधर उधर के काम होते हैं, हाथापाई हो जाती है। और इनसे अगर भजन करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये शरीर तो ऐसा ही है। इन आँखों की बुरी है आदत, इन आँखों की बुरी है आदत, आका झांकी करने की। इन आँखों की बुरी है आदत, आका झांकी करने की। इन आँखों से दर्शन कर लो, इन आँखों से दर्शन कर लो, 184 कट जाएगी। मजा नहीं आ रहा भैया, साउंड में दर्शन कर लो, 184 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, 184 कट जाएगी। इन आंखों की आदतों को तुम सुधारो। ये काका झांकी ज्यादा करते हैं। कानों की बुरी है आदत, बातें सुनने भूलने की। इन कानों की बुरी है आदत, बातें बुरी सुनने की। इन कानों से भजन को सुन लो, इन कानों से भजन को सुन लो, 184 कट जाएगी। इन कानों से भजन को सुन
लो लख 84 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, लख 84 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, लख 84 कट जाएगी। इन पैरों की बुरी है आदत इधर उधर को भटकन की। इन पैरों की बुरी है आदत, इधर उधर सो भटकन की। इन पैरों की बुरी है आदत इधर उधर सो भटकन की। इन पैरों से तीरथ कर लो, इन पैरों से तीरथ कर लो, लख 84 कट जाएगी। इन पैरों से तीरथ कर लो लख 84 कट जाएगी। ले लो रे हरि नाम का प्याला, पी लो रे हरि नाम का प्याला, ले लो रे हरि नाम का प्याला, पी लो रे हरि नाम का प्याला, लख 84 कट जाएगी। लख 84 कट करें, अपने जीवन को सफल करें और भगवान के गुणानुवाद ध्यान करें, भगवान के गुणानुवाद सुनें। तो पहले तो आप लोग व्यवस्थित बैठ जाइए, यहाँ पे स्थान मिलता है। जो दाना दीवाना छिड़ू था कुर्सी में बैठे जा, जो जवान छिड़ू था वहीं बैठे जा। चल दीदी बाद में मिले, दीदी बाद में मिले, बाद में मिले, बाद में बोले भक्त भगवान की, दुर्गे मैया की। कभी कभी मीत है जो जा बड़ो विचित्र लगता है कि कथा सुनू तो भी मातृशक्ति हो जखी होगा, पुरुष वर्ग बहुत कम होगा, मातृशक्ति ज्यादा होगा, पर किकलाहट भी सबसे ज्यादा ही है। ये 100 मर्द समझे ज्यादा 4 जन्म नहीं समझ। और ये 3 जिन्न की दूधी 3 जगह वो किचु भी काम कर तो कोई ना भी काम कर। ये खुद कभी रहते, दीदी कभी रहते, ये समझ। कथाओं में जाओ एकाग्र भाव से, न जाने ये समय फिर मिलता है कि ये इसका कोई भरोसा। मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटा संसार में अभिलाषाएं उतनी पालो जितना तुम पहुंच सको, हाथ उतना ऊंचा करो जिस जगह पे पहुंच सको। इच्छाएं बहुत लंबी कर दी और वो इच्छाएं हुई नहीं तो ऐसे रोते रोते चले जाओ। समय को कभी गंवाना नहीं, जब समय मिले और जिस समय में अपना प्रयत्न पूरा हो तो उस समय का सदुपयोग हमेशा। टूटे श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। हमारे शरीर में भगवान ने 24,624 श्वास, 21,624 श्वास 24 घंटे के लिए दे रखे। व्यवस्था बनी, श्वास इतने निकलने चाहिए, इतने मिलने चाहिए। 21,624 श्वास हम 24 घंटे में लेते हैं और कभी एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। वेंटिलेटर पे जो आदमी होता है ना, उसको पूछो कि श्वास की कीमत, और कीमत नहीं है तो आईसीयू में जब आदमी रहता है कितना पैसा देना पड़ता है श्वास कृत्रिम श्वास लेने के। श्वास की कीमत तो वही जानेगा। इसलिए अगर ये श्वास मिले हैं, इन श्वासों को परमात्मा में लगाओ। प्रेमियों, न भूतो न भविष्यति, हमने न तो रहना है और न किसी और ने रहना है। जो आज पैदा हुआ उसने भी मरना है। ये संसार ही अंतलोक है। भगवान राम का जब जन्म हो रहा था तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा।
भगवान को कहा प्रभु ये 4 हाथ 4 पांव लेके तुम प्रकट हुए हो, ऐसे हो गए, मेरे बच्चे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये कौन हो गए? तजहु तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ो। तो बोले क्या करें? बोले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। भगवान जन्म नहीं लिया भगवान ने, ध्यान देना भाई, ये प्रकट कृपाला दीन दयाल भगवान प्रकट हुए हैं। मैया को कहा मैया आप ठीक है? बोले हाँ ठीक तो है, पर तुम्हारे वस्त्र पहने हुए हैं, कपड़े उतार। अब देखो जिस संसार में जा रहे हो वो संसार में नंगे आ रहे हैं, कपड़े उतर गए पहले। बोले ठीक है अब ठीक है? नहीं, बोले एक कसर रह गई। बोले क्या कसर रह गई? बोले बच्चा भगवान जरा रोना शुरू कर दो। भगवान को कहा जरा रोना शुरू कर दो। भगवान बड़े हंसे, प्रभु मुस्काना रोदन साना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान पहले हंसे कि कैसा संसार है, जिस संसार में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, और उस संसार में रोना पड़ रहा है। यात्रा शुरू कर रहा हूँ संसारिक, और रोना पड़ रहा है। पहले हंसे भगवान और फिर रोना शुरू किया। तो ध्यान देना, जब हमारे जन्म के हूं ना, तो जन्म हो दी के हूं ना, जाल गढ़ वाला जो खूब जाल गाड़ इनका रुए दिन ना, अगर रूणो न हो दैते न पटकोंद के ये न हो लाट हुए खूब रोन। अब जिस संसार की यात्रा में तुम चल रहे हो उसमें रोना शुरू हो जाए तो क्या यात्रा सुखी होगी? जय यात्रा में जाने जान शुरू कर देता हूँ, रूंद रो रोड़ा पड़ी रहो, क्या छोड़ो? हम उस यात्रा को कर रहे हैं, उस गृहस्थ की उस संसारिक यात्रा को कर रहे हैं, तो क्या सुख रह सकते हैं? कौन सुखी? कोई सुखी नहीं है। बस सुखी वही है सुखमस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम, जिसने परमात्मा से जीवन जोड़ा। ये संसार सब स्वार्थ बस प्रेम करता है। नारी कहे ये पति है मेरा, बहन कहे ये भाई, त्रिया कहे ये मीत है मेरा, हंस अकेला जाए, कोई किसी के साथ नहीं जाता। माँ कहती है पुत्र मेरा है, बहन कहती है भाई मेरा है, पत्नी कहती है पति मेरा है। ये बंटा हुआ है, ये जो शरीर सब मेरे मेरे में बटा हुआ है। सब कह रहे मेरा बाप, मेरे पिताजी, मेरे डैडी, मेरे फलाने, मेरे फलाने। पत्नी कहती है मेरा पति। पंडा लोग कहते हैं बद्रीनाथ में हमारा जजमान। सब बने हुए हैं कि तो कितनों का हो रखा है। सच्ची बात है। जो अब आप पंडा लोग हैं नाराज मत हो, नहीं कहते हैं तो बोलो भाई हमारा जजमान, ये जजमान हमारा। यही नहीं, बनारस चले जाओ, कहीं भी किसी गया में चले जाओ तो पंडा जी कहते हैं ये तो जजमान हमारा, ये तो बटा हुआ है, हमारा शरीर ही बटा हुआ है, ये अपना है ही नहीं। और फिर भी हम कहते हैं मेरा, मैं। प्रेमियों, संसार में दुख कहां है? संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? किस चीज का है सबसे बड़ा डर? बताओगे? मरने का। मरने डर। एक बुढ़ी चाहिए, गौरव बहुत परेशान रहेगा, जूड़ी निकाले जंगल में डाला फर चली गया, डाला फर करना, डाला फर लगा, गड़ोल समझो है ना, सो क्या ठोका फल लगा और झटका मारे गड़बड़ मोड़ी मोड़ी तो के बनी चाहिए वो बल में मर गए तो मनु तो जई। हम जब परेशान होते हैं उस समय हमारा मन करता है कि हम अभी सब कुछ छोड़ दें, और थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाते हैं। प्रेमियों, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भय नहीं है। भोगम रोग भयम च्युतम कुल भयम वित्ते नृपालाद्भयम माने दैन्य भयम बलम रिपु भयम काया कृतांता भयम
शास्त्रेद्वाद भयम खलम कृत भयम रूपम जरायां भयम सर्वे वस्तु भया भुवि भुवि नृणाम वैराग्य को भयम। संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ डर नहीं है। भोगम रोग भयम, अगर सुंदर खाणो पीणो खेल, जरा खीर भी खेल रहे तो भी खेल, और जरा पेट भरी ज्यादा खेल तो रात भर चिंता हुई न हो, तबियत खराब हो। अच्छा भोग पा रहे हो उसमें भी भय है कि रोग ना हो। भोगम रोग भयम चितम कुल भयम, अगर अच्छे खानदान में जन्म है तो उस खानदान में दाग लगने का, सफेद कमीज पहनी हुई है ना तो उसमें बच बच के चलना पड़ता है, कहीं दाग ना लग जाए। चितम कुल भयम वित्ते नृपालाद भयम, अगर पैसा ज्यादा आ गया तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स का भय, इनकम टैक्स वालों को रेट पड़ जाए, और वो नहीं है तो चौरम भयम, चोरों का भय, वहां भी डर है। शरीर में कोई जगह नहीं है जहां डर है। भोगम रोग भयम चितम कुल भयम वित्ते नृपालाद भयम शास्त्रेद्वाद भयम खलम कृत भयम, अगर शास्त्र अच्छा आ गया, ज्ञानी हो गए हो तो विवाद का भय है। शास्त्र अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ, ऐसा, अब इसका क्या जवाब? ऐसे भी शास्त्र होते हैं। एक जगह हम भागवत में जा, आज से 25 साल पहले बुढ़े जी खड़ा हुए, वही जमाना में बोल रहा मथिरा बोल रहा था, गुरु जी व्यास जी हमें एक प्रश्न कर जाना चाह, बांजे मौज को बांजा डाले की मौज को। अच्छा अब इन प्रसंग कब के जवाब दे, कह वेद बटी हूँ, कह शास्त्र बटी हूँ, कह पुराण बटी हूँ, हमको छोटा भी चाहिए जा और बोली जरूर बताओ। अब वही जमाने में जरा ये भी लोग चौके न हो, कोई कुछ बोलो, आज कोई कुछ दो नहीं कहे। आज तो जो जैसा कर रहा, भागवत कर रहा, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा कोई मतलब नहीं, 2-4 भजन हो जाने चाहिए, जो लोग नाच जाने चाहिए, इसी को भागवत कहते हैं। आजकल भागवत कथाएं ऐसी हो गई, 2-4 ठुमके लग गए, अजी उन्होंने कहा व्यास जी बहुत अच्छे, मंडली बहुत अच्छी, तब नहीं था ऐसा। अब हमने भी जगदम्बा का ध्यान किया, अपने गुरुजी का ध्यान किया, और मुख से निकल गया कि बांजे मौसी महाराज जी अरे बुरा सयारी धूं बोलो। अब हम तो झटकों में बोल जाए ना, तू कम बोल जाए, ये सामने बोल रहे हैं मुझे, अजी बुढ़े जी ताली बजे जा पीछे, हाँ बस व्यास जी बांजे मौसी अयार हूं। अब बोलो, हमने तो तुक्के में लगा दी बात। ऐसे से प्रश्न होते थे। शास्त्रम बाद भयम, शास्त्र अगर सीख भी लिया तो उसमें विवाद का भय। शास्त्रम बाद भयम खलम कृत भयम, मूर्ख के साथ बात करने का भय है, न हो ये कुछ बोल दो, गाली दे दो। रूपम जरायाम भयम, अरे ये शरीर थे जो बुढ़ापा को भय जा। अब आजकल झुरी पुरनी जिंदगी भी देखो, जो कि रामदेव बाबा 2-3 क्रीम हुई थी, जरा मुंह लगो ना बाबा, क्रीम देना है ना जवानी। रूपम जरायाम भयम, इस रूप को जरा बुढ़ापे का भय है। प्रेमियों काया कृतांता भयम, और इस शरीर को अंत का भय है। सासेद्वाद भयम खलम कृत भयम रूपम जरायाम भयम सर्वे वस्तु भया भुवि भुवि नृणाम, सारे संसार में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां डर नहीं है। और डर नहीं है, लगा मन मोरा यार फकीर में, वही नहीं डर। अगर भय नहीं है तो केवल एक जगह नहीं है, वैराग्य ने को भयम, वैराग्य में भय नहीं है। लेकिन वैराग्य कौन? वैराग्य के 3 भाव, मरकट वैराग्य, कर्मठ वैराग्य और सहज वैराग्य। मरकट वैराग्य, कर्मठ वैराग्य, असली कर्मठ वैराग्य है जिन्होंने अपने शरीर को भी परमात्मा में दे दिया है। बबूती लगाए हुए बैठे हुए सालों तक, खाने की कोई चिंता, मिल जाए तो खा लेते हैं, न मिले तो कुछ, वो है कर्मठ वैराग्य। एक है सहज वैराग्य, अपने कुटुंब में रहो, अपने परिवार में रहो, परिवार की पूर्ति हो जाए, जो मिले वो ले लो, किसी से न तो बोलना फालतू और न किसी की सुननी फालतू, अपना चुप बैठे हुए हैं, सबके तरफ हाँ में हाँ लगाते रहो।
अपनी कोई सुनता है, देखो ध्यान देना, जीवन में फ्री में न तो सलाह किसी की लेनी, न तो फ्री में सलाह किसी को देनी। पूछे कोई तो तब सलाह दो। न तो किसी से फ्री में सलाह लेनी है और न तो फ्री में किसी को सलाह देनी। कहीं नहीं चलती है तो मौन ही होकर अपने जीवन को निभाओ। प्रेमियों, ऐसा अगर जीवन हो तो कल्याण हो। जीवन में सहज वैराग्य होना चाहिए। बाल हैं, बच्चे हैं, उनको अपने काम में है, जो कर रहे हैं ठीक है बेटा, अच्छी तरह से करो, अच्छे संस्कार दो, ताकि अगर तुम अच्छा उनको भोजन कराना, भोजन पावाना सिखा दोगे तो कभी वो गलत भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो जिस भोजन में आदत पड़ेगी उसी को खाएंगे ना। पर गलत बचपन से ही उनको भोजन क्या, भजन क्या, उनको भाव क्या, ऐसा सिखा दोगे, पूछोगे नहीं कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आज के जमाने में बुरा मत मानना, 9-10 सालों चलनो है, 10 साल चलनो थे फोन दे दिला। अब फोन पकड़ा गैल पर से तो बहुत अच्छा काम रहा ना, ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए, वे के चक्कर में हूँ लोगों ने भी लिए जो से नहीं लिए। बच्चे अब फोन देख रहे हैं, अच्छा फोन देख रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, जरा हमें बुरा लगता है। अब फोन है क्या करें, तो छत में जाने जरूरत क्या, फोन आ गया तो छत में जाने की जरूरत क्या है या अलग जाने की जरूरत क्या, बात कर लो। हम माँ बापों ने ये थोड़ी कहना कि क्यों कर रहे हो बात। इतना परिवर्तन देख लिया हमने 30-40 साल में। क्यों कि अगर हम आज नहीं सुधरे तो कल नहीं सुधरेंगे, कल अच्छा होने पता नहीं है। फोन कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसका परिमाण क्या और परिणाम क्या हो रहा है, किसी का पता नहीं चल रहा, कौन कहाँ गया, भाग गया, कुछ गया, बस ये स्थिति बनी। प्रेमियों, जीवन में सबसे पहले सहज वैराग्य होना चाहिए। माता को समझो, पिता को समझो। कथा बहुत अच्छी सुनना, लेकिन यहाँ हमारी अगर तुम 50 माता बैठी है ना, तो 2-4 इंत जरूर होली कि जो कपड़ सास दांत मदरी में हम अपने घर में बसना। आज 4 दिन हमसे भी हुए, कोई फोन नहीं, कोई फान नहीं, मैंने उधर फोन नहीं करना, क्या फोन बीमार वेले बोल दिया, दवाई भेज दी, हम डॉक्टर को चले लगे रहो। इसलिए अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए जब तुम अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। जो पति तुम्हारा आज अपना बस मशीन करे, आज तो खैर बोलनी चाहिए पर बोल देना नहीं बात। जो पति अपना बस मशीना तो प्रेमियों तुम्हारा नो न बोरियों भी भैर भैर रोना और तुम लोग गबाना तर सुनो रोना। अगने ओणों का समय में ये व्यवस्था। अभी आप अला सुब्रतो राय सारा ग्रुप को मालिक सुनो लो, वो नहीं छो तो कोई नहीं छो पैसा मामला। और जब मोरी चाह तो दोनों थे भैरो लगे, नो नहीं विदेश में, वहां से कहते कर दो जो कुछ करना है। क्या फायदा हुआ ऐसे संतान? क्यों तुमने उन संतान के लिए तुम इतना तक कि तुम्हें जेल की भी तैयारी होने लगी तुम्हारी, क्या फायदा हुआ? सहज वैराग्य होना चाहिए जिसमें न राग हो, न मोह, न मद हो। अपने घर में रहो, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ। 60 साल हो जाए, ध्यान देना, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, वो सठिया जाता है, उसको कहते हैं 60 साल का हो गया, सठिया गया। गवर्नमेंट पहले किनारे करती है, लिमिट है ना। तो जब 60 साल में गवर्नमेंट